एक और बालाघाट नगर पालिका परिषद कायाकल्प अभियान के तहत नगर की सड़कों का कायाकल्प करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नगर के वार्डों की टूटी और गंदगी से बजबजाती नाले परिषद की कायाकल्प अभियान की हकीकत स्वयं ही बयां करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा ही कुछ मामला नगर के वार्ड क्रमांक 27 से सामने आया है, जहां वर्षों बाद वार्ड में नाली निर्माण कार्य तो प्रारंभ कराया गया, लेकिन अब वही निर्माण कार्य वार्ड वासियों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। मामले में वार्ड वासी सरिता फुंदे भूपेंद्र बिसेन ने बताया कि ठेकेदार ने जहां पुलिया निर्माण के कार्य में स्लैब को पूर्ण नहीं किया है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के लाभ की स्थिति में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं नाली निर्माण के दौरान यहाँ वहां से खुदाई किए जाने पर टैंक तक फूट गया है और जगह जगह मलमा पड़ा है, जिससे गंदगी की स्थिति गंभीर हो गई है और बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। वहीं मच्छर सहित अन्य समस्याओं का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा है। बताएं किस प्रकार की समस्या है आपको? भैया नाली बनी नहीं है, आधी अधूरी नाली बनी है और जहाँ तहाँ खोद के रख दिए, इधर भी खोदे है तो उनका टैंक फूटा है, पूरी बदबू आ रही है। बरसात में पूरा हमारे घरों से पानी बहता है। सीएमओ आ गए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष आ गई है, 181 में कंप्लेंट करे, कोई सब बोलते हैं बनेगी, कितने महीना भर से तो वापस सब चले गए, बन नहीं रही है। पार्षद ने तो बहुत कोशिश करे, अब वो क्या करेंगे, उनका तो कोई है ही नहीं ना कुछ। नाली निर्माण का कार्य चल रहा था, जो कि कार्य ने किया, लेकिन इतना गुणवत्ताहीन कार्य है और कार्य को ना अधूरा छोड़ के चला गया है। उसके कारण समस्या ये हो रही है कि जो अधूरा कार्य छोड़ा है उसमें पानी जलभराव हो रहा है और जो नाली खोद के जो मलबा निकाला था वो मलबा रोड पे ही पड़ा हुआ है। यहाँ हर घर में 4-5 पेशेंट हैं, तो उनको ले जाने करने में बड़ी तकलीफ होती, गाड़ी नहीं मोड़ सकते। और जो स्लैब डालना चाहिए था नाली का, जहाँ बना है वो स्लैब भी नहीं डाला है। दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है कि आदमी मतलब रह नहीं सकता, खड़े रहता, इतनी बदबू चल रही है यहाँ। इधर वार्ड क्रमांक 27 के पार्षद आशुतोष डहरवाल ने बताया कि लंबे समय से उनके वार्ड के रहवासियों के द्वारा पानी निकासी व गंदगी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, जिस पर उनके वार्ड में ठेकेदार के द्वारा नाली निर्माण कार्य शुरू किया गया है। लेकिन करीब 2 माह बाद भी ठेकेदार ने 300 मीटर लंबी नाली का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर पाया है, जिससे संदेह की स्थिति निर्मित हो रही है और गुणवत्ताहीन कार्य दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदार के द्वारा पुलिया का निर्माण कार्य किया गया जो अधूरा है। उन्होंने बताया कि अधूरे कार्य को पूर्ण व गुणवत्तापूर्ण तरीके से किए जाने के लिए उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ व इंजीनियर को अवगत भी कराया गया है। वहीं सीएमओ ने संबंधित इंजीनियर को कार्य को पूर्ण करवाए जाने के लिए कहा, भी बावजूद इसके अब तक कार्य को सही तरीके से पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे रहवासियों के आक्रोश का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पर लगभग विगत 30-35 सालों से मेरे वार्ड में नाली निर्माण नहीं हुआ था, जो मैंने काफ़ी संघर्ष किया अपने वार्डवासियों के लिए, जो 30-35 वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अपने मध्य क्षेत्र आता है हमारा प्रेमनगर, उस वार्ड की बात थी ये। मैंने कई संघर्ष किया इस नाली के लिए और तब जाके मैंने इस वार्ड में स्वीकृति पाई नाली निर्माण के लिए। जब नाली निर्माण हुआ तो मुझे बहुत खुशी थी। जब नाली निर्माण हुआ तो जैसे कि नाली लगभग 2 माह से चल रहा है, 2 माह से नाली निर्माण है। कई बार अध्यक्ष महोदय जी आ गई है, एई सर आ गए, इंजीनियर साहब बोलने में बड़े मुश्किल से आए। ठेकेदार के ऊपर कई बार हमारे वार्डवासियों के द्वारा बोला गया कि भी आप गुणवत्ताहीन कार्य मत करिए, आप लेवल मिलाइए, आप नाली निर्माण को पूरा करिए। आज लगभग ये मुश्किल से 250 से 300 मीटर नाली 2.5 महीने में बनी है। तो हमें ये समझ नहीं आता कि नाली जो बन रही है क्या किसी सुपरवाइज़र के अंडर में आती कि नहीं, क्या इंजीनियर क्यों नहीं आते आप साइट देखने। मतलब इतना लंबा निर्माण कार्य होना इस संदेह पैदा करता है कि मतलब आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे कि नहीं। इंजीनियर महोदय, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभा रही है कि नहीं निभा रही है। आप देखिए, पुलिया निर्माण हुआ, पुलिया 2 भागों में बनी है। पुलिया से रोड के बीच में अभी तक की स्लोप नहीं मिला हुआ है, 2 महीने से लगभग पुलिया बनी अधूरी है। ये नाली बड़े मुश्किल से मेरे काम छोड़ने के बाद, इनके बाद मैंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई हुई, उसके बाद ये नाली निर्माण को इन्होंने इतना बनाया गया जो आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। आज बनने के बाद भी ये मटेरियल नहीं उठा है। इनके यहाँ घरों में बुजुर्ग है, बीमार पेशेंट लोग हैं, स्लोप नहीं बना है अभी तक के आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। इनकी गाड़ियाँ बाहर रह रही है, क्या गाड़ियाँ चोरी होंगी तो क्या नगर पालिका जिम्मेदारी लेंगी?